Hey everyone, this is कनक कुमारी. I hope you all are doing good. So SBI क्लर्क मेंस का पेपर बस होने को है, उसी के रिगार्डिंग आज कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूँ. So basically I will be talking on 4 points. So first one is attempt. So attempt का कोई एक फिक्स नहीं होता कि आपको इतना ही अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ आप पिछले रिकॉर्ड्स को देख के कि कट ऑफ कितना गया है, उस अकॉर्डिंग से आप एक एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इस आसपास होना चाहिए, बट स्टिल फिक्स नहीं कर सकते कि कितना अटेम्प्ट होने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. वो डिपेंड करता है एग्जाम लेवल पे, और वो जब आप पेपर दोगे उस समय समझ में आएगा कि एग्जाम लेवल क्या है. एंड दूसरी चीज़ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जो मेरे भी आई थी, कि पिछले बार इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार भी अगर इतनी जाएगी, मेरे अटेम्प्ट इतने कम ही हुए हैं तो कैसे होंगे मेरे सिलेक्शन. और उस प्रेशर में लोग गेस वर्क करके अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही गलत अप्रोच है. आपको एग्ज़ाम समय में बस ये ध्यान देनी है कि अटेम्प्ट जितना ज़्यादा हो सके उतनी करो, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए. जब मैंने पेपर दिया था उस वक्त जब मैं पेपर दे के निकली, लोगों के अटेम्प्ट सुन के तो मेरे होश उड़ गए थे बिल्कुल. 110, 120 और मैं 93. आई वॉज लाइक मेरा तो पक्का नहीं होना है. बट एक्यूरेसी के वजह से आई गॉट गुड मार्क्स. एंड जिन्होंने गेस वर्क किया था, अटेम्प्ट बढ़ाया था, ये सोच के कि लास्ट ईयर इतना गया था तो इस बार भी उसी आसपास जाएगा, they were proven wrong. So focus on accuracy. Now third one is your mindset. देखो, आप मॉक दो या फिर पेपर दो, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप पेपर दोगे देन उस वक्त ऐसा लगेगा शायद आपसे क्वेश्चन ना बन रहा हो, या फिर लग रहा हो कि शायद मैंने इतने अटेम्प्ट सोच के आए थे, उस अकॉर्डिंग से आपका अटेम्प्ट ना हो रहा हो. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पेपर सबके लिए वैसा ही आया है. अपने माइंड में बस आपको ये पॉजिटिविटी रखनी है कि हाँ पेपर आया है, मुझे अपना बेस्ट करना है. जितना पॉसिबल हो पाए आप उतना करो. अगर आप 100 सोच के गए हो, अगर आपसे 110 बन रहा है तो ऑब्वियसली आप 90 नहीं करोगे, राइट. एंड अगर आपसे 90 बन रहा है, आप 100 सोच के गए हो, तो आप तुक्के मार के 100 नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल कॉस्ट योर सिलेक्शन. सो माइंडसेट ऐसी रखो कि हाँ नहीं बन रहा है तो वो सबसे नहीं बन रहा होगा, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप पूरे एग्जाम में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर को अटेम्प्ट करो. तुक्का गेसवर्क नहीं करनी है. एक्यूरेसी इज द की टू सक्सेस, है ना. सिलेक्शन एक्यूरेसी ही दिलो. एंड फोर्थ वन इज नॉर्मलाइजेशन. तो देखो, जब भी पेपर 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी शिफ्ट इजी हो या फिर एक्यूरेसी ना हो, है ना. शिफ्ट इजी हो, एक्यूरेसी ना हो तो लगता है कि मेरा बहुत मार्क्स कट गया, लेकिन ट्रस्ट मी, सारे प्री एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद नॉर्मलाइजेशन, मुझे जहाँ तक समझ में आया, नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनका एक्यूरेसी नहीं होता पेपर में, राइट. अगर आपने एक्यूरेसी से किया है, शिफ्ट आपकी ईजी भी क्यों ना हो, मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते हैं. सो नॉर्मलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में 3 चीज़ है, अटेम्प्ट, एक्यूरेसी एंड माइंडसेट. इन तीनों को अच्छे से करो एंड ट्रस्ट मी, सिलेक्शन फॉर श्योर होगा.